नमस्ते, हमारे यूट्यूब चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा HPRC द्वारा कंडक्टेड पटवारी परीक्षा और पंचायती राज सेक्रेटरी एग्ज़ाम के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम मध्यकालीन भारत का इतिहास के टॉपिक विजयनगर साम्राज्य, 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के वन लाइनर MCQs करेंगे। ये वन लाइनर MCQs आपकी आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो में अंत तक बने रहे और क्लास को ध्यानपूर्वक देखना है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? पुर्तगालियों के साथ। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा के। अगला प्रश्न है, बहमनी राजाओं की राजधानी थी? गुलबर्गा। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी में। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? कृष्णदेव राय। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरमरश्रावी गैलरी विस्प्रिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? मोहम्मद आदिल शाह ने। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के। हम्पी, तिरुवनमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? कृष्णदेव राय। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम था माधव विद्यारण्य। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? कालीकट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 14वीं सदी में। कृष्णदेव राय राजा थे विजयनगर के। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में। किस संगमवंशी शासक को प्रौढ़देव राय भी कहा जाता था? देवराय द्वितीय को। विजयनगर का वह पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? हरिहर द्वितीय। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। अठवण का क्या मतलब है? भू राजस्व विभाग। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है? हरिहर एवं बुक्का का। चार मीनार स्थित है, कहाँ पर है? हैदराबाद में है चार मीनार। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? बेलारी में। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे। शर्की सुल्तानों ने के शासनकाल में किसे पूर्व का शिराज या शिराज ए हिंद कहा जाता था? जौनपुर को। अगला प्रश्न है, कल्हण की राजतरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया? जॉन राजा एवं श्रीवर्णी। अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी? गंगा देवी। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन किस काल में सक्रिय थे? विजयनगर राज्यकाल में। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? ताली कोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है जैनुल आबिदीन। कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की? तमिल भाषा में। कृष्णदेव राय का राजकवि था पेद्यन्ना।
विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? कृष्णदेव राय को। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? कृष्णदेव राय का। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? मुहम्मद कहवा ने। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? महमूद गांवा को। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय। मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? इब्राहिम आदिल शाह को। किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? हजार रामास्वामी मंदिर। अगला प्रश्न है, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सहगमन महाप्रयाण। अगला प्रश्न है, विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया था? मुहम्मद शाह प्रथम ने। विजयनगर प्रशासन की कौन सी व्यवस्था विशिष्ट थी? नायंकर। हरिहर किसका पुत्र था? संगम का। अगला प्रश्न है, बुक्का किसका भाई था? हरिहर का। बुक्का ने कौन सी उपाधि धारण की थी? वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की। पांडुरंग महात्म्य की रचना किसने की? नेताली राम कृष्ण ने। तेलुगु भाषा में आमुक्तमाल्याद पुस्तक किसने लिखी? कृष्णदेव राय ने। अगला टॉपिक है, 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। पहले बात करते हैं भक्ति आंदोलन के वन लाइनर एमसीक्यूज की। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुज आचार्य। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? मगहर वाराणसी में। सभी भक्त संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्हें अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया आलवार नयनार संतों द्वारा। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। अगला प्रश्न है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में। बीजक के रचयिता कौन है? कबीर। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी, एक राजपूत शासक की पत्नी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़ीय संप्रदाय से। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों कीर्तन के माध्यम बनाया? चैतन्य महाप्रभु ने। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? शंकर देव ने। गुरु नानक का धर्म उपदेश है मानव बंधुत्व का। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम था राजकुमार भोजराज। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। संसार दुखपूर्ण है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, यह किसकी उक्ति है? शंकराचार्य की। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? रामानुजाचार्य ने। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? निम्बार्क आचार्य ने। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। किस भक्त संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद ने। रैदास किसके शिष्य थे? रामानंद के। अगला प्रश्न, किस गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? गुरु रामदास ने। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी ननकाना में।
सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक को। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है नदिया नवद्वीप। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शंकर देव। भक्ति आंदोलन की दो मुख्य धाराएं कौन सी थी? निर्गुण तथा सगुण। निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध व लोकप्रिय संत कौन थे? कबीर और नानक। ईश्वर पूजा हेतु गोदावरी नदी से लाए गए पवित्र जल को किसने एक प्यासे गधे को पिला दिया था? एकनाथ ने। गुरु शंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? अद्वैतवाद के। रामानुजाचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? विशिष्ट अद्वैतवाद के। रामानंद ने किस सिद्धांत पर जोर दिया था? एकेश्वरवाद पर। सूफी आंदोलन। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सूफी सिलसिला या संप्रदाय मूलतः संबंधित है इस्लाम से। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से। सूफी सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? सिर-ए-अकबर। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? चिश्ती। दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? कादिरी। किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? फिरदौसी। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है विशेषता है कश्मीर की। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान के। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सिकरी में। किस सूफी को बख्तियार काकी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था अमीर खुसरो। दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? शेख बराहनुद्दीन गरीब। अगला प्रश्न है मिराज उल आसिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता हैं? सैयद मोहम्मद गैसुदराज बंदानवाज। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम का जन्म हुआ था वह था शेख सलीम चिश्ती। अगला प्रश्न है चिराग दहलवी किसे कहा जाता है? शेख नासिर उद्दीन चिश्ती को। हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया को लोग किस नाम से पुकारते थे? महबूब इलाही। फना शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता था? ईश्वर प्रेम में अंतर्मग्न होना। विभिन्न संप्रदाय और उनके संस्थापक। फिरदौसी संप्रदाय के संस्थापक थे शेख बदरुद्दीन। सतारी संप्रदाय के संस्थापक थे शाह अब्दुल सतारी। कादिरी संप्रदाय के प्रवर्तक थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी। नक्शबेदी संप्रदाय के प्रवर्तक ख्वाजा बाकी बिल्लाह। महादवी संप्रदाय के प्रवर्तक सैयद मोहम्मद महदवी। रोशनिया संप्रदाय के प्रवर्तक थे मियाँ बायजिद अंसारी। कलंदरी संप्रदाय के प्रवर्तक थे निजामुद्दीन कलंदर। मदारी संप्रदाय के प्रवर्तक थे शाह मदार। किस प्रसिद्ध सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था? निजामुद्दीन औलिया ने। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।